2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान का बेरोजगार युवा सड़कों पर है और पिछले 3 साल से सीएचए के युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकारें बदल गई लेकिन इनका काम नहीं हुआ। 5,500 सीएचए हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी सेवाएं दी। भीलवाड़ा जैसा मॉडल पूरे देश में पेश किया और उस समय विपक्ष में थी बीजेपी, अब सत्ता पक्ष में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ तमाम महिला जो बैठी हैं ये सीएचए हैं, धरने पर बैठी हैं। गर्मी है लेकिन इसके बावजूद यहाँ बैठी हैं। अब मैं आपको जो चीज दिखाना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हैं वो ध्यान से देखिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिया कुमारी डिप्टी सीएम भजनलाल शर्मा। ये ट्वीट जो है ये देखिए आप। सबसे पहले दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, उस समय विपक्ष में थे। इनको नियुक्ति देने कंटिन्यू करने की बात कही थी लेकिन अभी इनकी सरकार है। दिया कुमारी खुद डिप्टी सीएम है लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने लिखा था कि वैश्विक महामारी कोविड में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा में लगे 27,000 से अधिक कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए, नर्स, ग्रेड सेकंड सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर गहलोत सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। लेकिन अब उनकी सरकार है क्या कर रही है। दिया कुमारी का दूसरा एक और ट्वीट है, इसके नीचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ट्वीट है। किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा है, कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा में लगे 27,000 से अधिक कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए, ग्रेड सेकंड सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा कर्मी के रूप में सेवा दी। आज उनको निकालने से सारे कोविड सहायक बेरोजगार हो गए। इस संबंध में कोविड-19 प्रमुख मांग जो थी वो रखी। राजेंद्र राठौड़ का ट्वीट देख लीजिएगा। एमएलए जब्बर सिंह सांखला और इसके नीचे देखिए उपेंद्र यादव जो बेरोजगारों की आवाज उठाते ले लेकिन अब आज बीजेपी में है। रूपेश शर्मा, संतोष बावरी और सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, ये तमाम नेता हैं। इन्होंने वादे किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप बीचों बीच देख लीजिएगा, कोरोना ड्यूटी कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री आप देख लीजिएगा, ये कोरोना ड्यूटी कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वादे भी यहाँ पर झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ भी बीजेपी की है, वहां भी बीजेपी की है। अब यहाँ देखिए ये महिला कोविड सहायक हैं जिन्होंने कोरोना में सेवाएं दी लेकिन आज बेरोजगार हैं। इनको नौकरी से निकाल दिया गया था कांग्रेस सरकार में, उनकी सरकार चली गई और बीजेपी ने वादा किया था तमाम नेताओं से लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत ही महिलाओं से करेंगे क्योंकि उन्होंने भी कोरोना में अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से निभाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गर्मी में मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर धरने में मौजूद है और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि कुल मिला के हमारा जो खोया हुआ मान सम्मान चाहिए हमारे को, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो है ना, हमने 3 साल की दर की ठोकरें खाते हुए हमारे को सड़कों पे हो रहा है। कई लोग हमारे सुसाइड कर लिए, इसमें हमारे कम से कम 150 बंदे तो एक्सपायर हो चुके हैं इससे पहले। और आज हम इस परिस्थिति में है कि 1-1 रुपये के खातिर हम तरस रहे हैं। हमारा कोई नहीं है इसमें, कुल मिला के हमारे नौकरी चाहिए। बिल्कुल नौकरी की मांग कर रहे हैं। क्या लॉलीपॉप पकड़ाना बंद करे सरकार हमें, और हमें हमारा न्याय देवे, हमें हमारी ड्यूटी देवे, और कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार से। लॉलीपॉप देना बिल्कुल बंद करे। पिछली सरकार ने नौकरी से निकाला था, लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जी बिल्कुल, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। 27,000 कोरोना वॉरियर्स को इन्होंने जॉब दी थी उस समय की। लॉलीपॉप पकड़ा के कि आप लोगों को बाद में भी परमानेंट कर दिया जाएगा या आपको किसी और जॉब में ऐड कर दिया जाएगा, पर वो अभी तक नहीं करा है। और 3 साल से रेगुलर हम सीएचए कोरोना वॉरियर्स यहाँ पे धरना दे रहे हैं, पर सरकार हमेशा लॉलीपॉप दे रही है और डेट एक्सटेंड करे जा रही है और पागल बनाए जा रही है। और हम लोगों को शुरू से पागल ही बना रही है, शायद अभी तक पागल ही बनाएगी वो। पिछली सरकार ने तो आपको पागल बनाया, सरकार चली गई लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे उन नेताओं ने भी वादे नहीं निभाए। सरकार आ गई लेकिन आप अभी भी यहीं पर धरने पर बैठे हैं क्योंकि हमें हमारा न्याय चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। जो हमने उस समय जो लोग घरों में बैठे थे तब हम लोगों ने ड्यूटी करी थी, पर आज सरकार अपने घरों में बैठ के हम लोगों को घर के बाहर ला दिया है, हमें रोड पे ला दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें हमारे घर में, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहाँ पे हमें नौकरी दे और हमें हमारे काम पे पुनः लिया जाए। बस सरकार से यही कहना चाहते हैं। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं बाड़मेर से हूँ। मेरा यही कहना है सरकार से कि जो बजट घोषणा हुई थी उस बजट घोषणा के अंदर मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स
वो ली जाएगी। वो नहीं लिया जा रहा है। हमारे सबसे बहनों से यही निवेदन है कि हमें वापस मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के अंदर वापस लिया जाए गवर्नमेंट। कितना टाइम काम किया था आपने कोरोना में? 10 महीने। 10 महीने काम किया था हाँ कोरोना के दौरान। हाँ। आप कहाँ से आए? मैं जी अलवर से आई हूँ। अलवर से। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें दोबारा से इस स्वास्थ्य सेवा वाली में हमें दोबारा से लगाया जाए। हाँ? जो हमने काम किया था वो हमें अब दोबारा से दिया जाए। अब यहाँ पर तमाम जो युवक मौजूद है जिन्होंने कोरोना में अपनी सेवाएं दी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब यहाँ पर धरने पर मौजूद हैं। लेकिन 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो लगातार जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, कोरोना में भी आपने संघर्ष किया, अब सरकार पार्टी जो है बीजेपी सत्ता में है, उस समय कांग्रेस में थी, उस समय आपने संघर्ष शुरू किया था क्योंकि उस समय आपको नौकरी से निकाल दिया गया था। पहले वादा किया था कि आपको नियुक्ति देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अब क्या लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वापस से आप धरने पर बैठे हैं? बिल्कुल। देखो, हमारा कोरोना के अंदर जो हमने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें ज्वाइन करवाया था, हमने भीलवाड़ा मॉडल भी दिया था। आप तमाम मीडिया कर्मियों को पता है कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध हुआ था। वो मॉडल कोरोना इस वॉरियर्स का ही देन थी, वो सीएचसी की ही देन थी, वो मॉडल कहीं और किसी का नहीं था। हम लोगों ने उस टाइम घर घर में जाके वैक्सीनेशन किया था। उस टाइम में लोग आपस के अंदर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। उस टाइम हम लोगों ने छूकर वैक्सीनेशन किया है और वैक्सीनेशन के प्रतिशत को हमने इतना गजब तरीके से बढ़ाया कि राजस्थान के अंदर समय रहते हुए कोरोना पे काबू पा लिया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने अपने लास्ट बजट के अंदर हमारे लिए एमएचवीएफ मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स की घोषणा की थी कि देश में अगर दोबारा से अगर विपरीत परिस्थितियां आए तो ये नर्सिंग स्टाफ उसके लिए सेना तैयार की थी। लेकिन उस सरकार के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे काम को बाधित करने का काम किया था और उसमें हमने 3 महीने इस शहीद स्मारक के अंदर हम लोगों ने लगातार 3 महीने यहीं बैठे रहे, हम भूखे प्यासे। लेकिन उस टाइम जो बीजेपी के अपोजिशन की जब पार्टी थी तो बीजेपी की तमाम लीडरशिप में आपको दिखा रहा हूँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जो कि आज कृषि मंत्री हैं, दिया कुमारी जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने हमारे धरना स्थल पे आके हमारा समर्थन किया था। और उनका वो ट्वीट आज कोई डिलीट नहीं हुआ है, वो ट्वीट तैयार पड़ा है। तो उनकी सरकार आज प्रेजेंट के अंदर राजस्थान के अंदर है, हमने उनकी सरकार का समर्थन किया था। तो हमारी ये बड़ी वाजिब तरीके से मांग है कि आप उस एमएचवीएफ की घोषणा है उसको लागू करें ताकि हर जो कोरोना योद्धा है उसको नौकरी मिल सके। लेकिन अब लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक कोई रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, अभी समाधान की कोई हमें आस दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? जब भी हमारा डेलीगेशन जाता है हमारे साथियों का तो सिर्फ हमारे को लॉलीपॉप देके यही कहा जाता है कि आपकी फाइल तैयार है, आप सीएम साहब अगर यस कर दे तो हम कर देते हैं, अगर चिकित्सा मंत्री जी यस कर देते हैं तो हम कर देते हैं। कुल मिला के हमको सिर्फ गोल घुमाया जा रहा है। अच्छा, वो लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है जो इस धरना स्थल के अंदर हमारे को लीड किया था। वो लोग तो सुनने को लिए तैयार नहीं है। उनको पता है, बाकायदा मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वो देखते हैं कि सीएचए का मुद्दा है वो यथावत पड़ा है। किरोड़ी लाल मीणा, जिस तरीके से आप तस्वीरें भी लगा रखी हैं, उस समय आपके साथ में मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़ भी थे, तो अब वो जवाब नहीं दे रहा, आपको उनसे मिलता है? बिल्कुल, हमारे हर जिले के हर तहसील के साथी अपने संबंधित नेता से मिल रहे हैं लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और भी हमारे साथ सीएचए मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से लगातार यहाँ हैं, तो किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। जो डेलीगेशन है वो भी मुलाकात के लिए जा रहा है, लेकिन हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से जी। भीलवाड़ा में तो आपने मॉडल पेश किया था, तो अब आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, सुना नहीं जा रहा है? जब कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति आई थी, जब हम लोगों ने काम करके भीलवाड़ा मॉडल बनाया था, लेकिन आज ये परिस्थिति है कि जब बीजेपी सरकार जो संविदा पे वैकेंसी निकाल रही है, वहाँ का जो सीएमएचओ है हमारा, वो पैसे खा के आज निलंबित हो चुका है। फिर भी गवर्नमेंट ये सुध में नहीं आ रही कि भी इन कोरोना वायरस से इतना 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, आए दिन जयपुर आते रहते हैं, धरने को लगातार जारी रखे हुए हैं, फिर भी सरकार संज्ञान में नहीं आ रही और हमारे को नौकरी नहीं दे रही है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट, जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमारी बजट में जो घोषणा करी थी मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की, उसको लागू करें और हमारे को 365 दिन का रोजगार देवे, जिससे कि हम दर की ठोकरें नहीं खाएं और हमारे आगे का भविष्य सुरक्षित हो सके। आप कहाँ से आ रहे हैं? राम प्रसाद जोशी, मैं भीलवाड़ा से हूँ। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एमएचयूएफ जो
घोषणा करके वो लागू करे, वो हमारे को स्थायी रोजगार दे। लगातार रोजगार की जो है वो मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सीएचए वो मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए हैं सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना समय में अपनी सेवाएं दी और अब जो है वो बेरोजगार बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। लगातार 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इनको नौकरी से निकाले हुए। पिछली गहलोत सरकार ने इनको नौकरी से निकाला था, लेकिन अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं धरने पर मौजूद है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सेवाएं दी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार इनकी आवाज जो है वो कब सुनती है, किस तरीके से। तो लगातार यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अगर सरकार इनकी आवाज कब सुनती है, सरकार इनकी आवाज सुनेगी या नहीं सुनेगी, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को नियमित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कह चुके हैं और उस समय विपक्ष में बीजेपी के तमाम जो नेता थे, उन नेताओं ने भी वादा किया था कि इनको नियमित किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है, क्या इनका संघर्ष यूं ही चलता रहेगा या फिर इनको न्याय मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।